हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फिल रिफाइनमेंट आखिरकार शुरू हो गया था। जियन, ग्रैंड मास्टर हुआन और टैंगजैन मिलकर ग्रेड 7 के हाई टीयर की पिल बोधिसत्व पिल को रिफाइन करने वाले थे। पिल रिफाइनमेंट पर सबकी नज़र थी। मिस हाओ आसपास के सारे एरिया को घेर चुकी थी और उस प्लेटफॉर्म की रक्षा कर रही थी ताकि पिल रिफाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो। सब कुछ ठीक चल रहा था और जियान ने अपने फर्स्ट बैच वाले मेडिसिनल लिक्विड्स को मर्ज भी कर लिया था, पर ग्रैंड मास्टर हुआन की मर्जिंग अभी बाकी थी। अब आगे जियान टैंगजेन की तरफ देखता है जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के सेकेंड पोर्शन को रिफाइन कर रहे थे। टैंगजेन बताते हैं बोधिसत्व पिल को रिफाइन करने के लिए हमें टोटल मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के 8 पोर्शंस को रिफाइन करना होगा। ये बात सुनकर जियान चौंक जाता है, पर शायद ये इतनी चौंकने वाली बात भी नहीं थी। आखिर बोधिसत्व पिल एक ग्रेड 7 के हाई टीयर की पिल थी, तो उसमें इतने सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के पोर्शन लगना तो नॉर्मल सी बात थी। जियन टैंगजेन से अभी बातें कर ही रहे थे, तभी टैंगजेन देखते हैं कि सभी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट पूरी तरह से रिफाइन हो चुके हैं। मेडिसिनल इंग्रेडिएंट का सेकेंड पोर्शन पूरी तरह से रिफाइन हो चुका था। ये देखकर टैंगजेन कहते हैं, भाई यैन रेडी हो जाओ, और वो तुरंत अपने 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम से उन सभी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के लिक्विड को ऊपर उठा देते हैं। जैसे ही लिक्विड ऊपर जाता है, वो ग्रीन लोटस फ्लेम और फॉलनाट फ्लेम के मिलने से बनी हुई ग्लेस फ्लेम के अंदर घुस जाता है। जियन उस लिक्विड को चारों तरफ से कवर कर लेता है और उसकी मर्जिंग स्टार्ट कर देता है। जियन ने अपनी आंखें बंद कर दी थी और वो अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से अपने ग्लेस फ्लेम को कंट्रोल करते हुए उन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के लिक्विड को मर्ज कर रहा था। जियन के सेकेंड बैच की मर्जिंग शुरू हो गई थी। कुछ टाइम बाद ग्रैंड मास्टर हुआन भी अपनी आंखें खोलते हैं। उनके फर्स्ट बैच की मर्जिंग खत्म हो चुकी थी। ग्रैंड मास्टर हुआन जब देखते हैं कि जियन ने उनसे पहले ही फर्स्ट बैच की मर्जिंग कंप्लीट कर ली है, तो वो कहते हैं, ये लड़का यैनशाओ सच में कमाल का है। एल्कीमी के ग्रेड 7 में इसकी पकड़ मुझसे भी ज़्यादा मजबूत है। ये कहकर वो भी अपनी आंखें दोबारा से बंद कर लेते हैं और सेकंड पोर्शन को मर्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी के लिए दोनों ही हर बैच में से आधे आधे लिक्विड को मर्ज कर रहे थे। फर्स्ट बैच वाले लिक्विड्स को आधा ग्रैंड मास्टर हुआन ने मर्ज किया था और आधा जियन ने। ऐसे ही सेकेंड बैच वाले लिक्विड्स को भी आधा जियन मर्ज कर रहा था और आधे ग्रैंड मास्टर हुआन मर्ज कर रहे थे। इस पिल को रिफाइन करने में उन्हें कम से कम 10 दिन लगने वाले थे। अगर 10 दिन से एक दिन भी कम पड़ा तो उनका ये पिल रिफाइनमेंट फेल हो जाएगा। 10 दिन का ये पिल रिफाइनमेंट बहुत ज़्यादा थका देने वाला था, खास करके उन्हें जब बस मर्जिंग पर ही ध्यान नहीं देना था, बल्कि 9 लाइटनिंग ड्रैगन फ्लेम से अपनी खुद की रक्षा भी करनी थी। टाइम बहता रहता है और मर्जिंग चालू रहती है। मर्जिंग का प्रोसेस जियन के लिए ज़्यादा थकाऊ नहीं था, पर इसने ग्रैंड मास्टर हुआन की जान निकाल दी थी। फिफ्थ बैच को रिफाइन करते वक्त ही उनकी सारी एनर्जी खत्म हो गई थी। वो तो अच्छी बात यह है कि उन्होंने पहले ही अपनी एनर्जी रिकवर करने के लिए कई सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट तैयार रखे थे, वरना वो कब के बेहोश होकर गिर पड़ते। धीरे धीरे 6 दिन बीत जाते हैं। 7वें दिन सभी लोग अभी तक स्टोन प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। पूरे के पूरे 7 मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के बैच रिफाइन हो गए थे और जियन और ग्रैंड मास्टर हुआन उनकी मर्जिंग कर रहे थे। सभी लोग ये देखकर शॉक थे कि ग्रैंड मास्टर हुआन एक बार रुके भी थे अपनी एनर्जी रिकवर करने के लिए, पर जियन शुरुआती से अभी तक एक बार भी नहीं रुका था। अब सभी के मन में जियन के लिए रिस्पेक्ट आने लगी थी, क्योंकि वो सभी भी जानते थे अगर जियन की जगह वो खुद वहां पर होते तो वो भी ऐसा नहीं कर पाते। तभी के एल्केमिस्ट कहता है, शायद ये लड़का यैनशाओ जरूर एक ग्रेड 7 का एल्केमिस्ट है। ये बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, पर कोई भी इस बात से नकार नहीं दे सकता था, क्योंकि क्योंकि उन्होंने खुद यैनशाओ
यानी हमारे जीएन के टैलेंट को देखा था। पहले जहां सभी को जीएन एक बच्चा लग रहा था, अब सभी लोग उसे अपना सीनियर मानने लगे थे और ग्रैंड मास्टर मो के गाल के ऊपर तो हार का एक जोरदार थप्पड़ पड़ा था। मिस हाउ जो इस स्किल रिफाइनमेंट को देख रही थी, वो कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आगे कुछ गड़बड़ ना हो। स्किल रिफाइनमेंट पहले ही अपने मिडिल स्टेज में पहुंच चुका है। अगर इस टाइम कुछ गड़बड़ हुई तो उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब एक और दिन बीत जाता है। 8वें दिन सभी आठों के आठों मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के बैच पूरी तरह से रिफाइन हो गए थे। पिछले दिनों जो सभी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के लिक्विड फर्नेस के ऊपर तैर रहे थे, अब वो फर्नेस के अंदर डाल दिए जाते हैं। 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम उन्हें और ज्यादा प्यूरिफाई करने लगती है। कुछ टाइम बाद टैंगजेन कहते हैं, भाई यैन और ग्रैंड मास्टर मो, मैंने मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को रिफाइन करने का काम कंप्लीट कर दिया है। मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब इन्हें आगे मर्ज करने का, इनकी आगे की प्रोसेस करने का काम आप दोनों पर है। अब आगे आप दोनों को ही संभालना है। ठीक है, अगर टैंगजेन अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं। टैंगजेन की बात सुनकर जियन और ग्रैंड मास्टर हुआन हाँ में सिर हिला देते हैं। वो दोनों ही समझ गए थे अब आगे का प्रोसेस और ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, जिसमें उनकी और ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है। फर्नेस के अंदर अभी के लिए ग्लेज फ्लेम जल रही थी। ग्लेज फ्लेम के अंदर 8 अलग अलग रंग के मेडिसिनल लिक्विड तैर रहे थे। हर बैच के मेडिसिनल लिक्विड्स को पहले ही मर्ज कर लिया था, जिस वजह से 8 अलग अलग रंग के मेडिसिनल लिक्विड के क्लस्टर अभी के लिए फर्नेस में मौजूद थे। अब आगे का प्रोसेस ये था कि उन दोनों को मिलकर इन 8 मेडिसिनल लिक्विड के क्लस्टर्स को आपस में मर्ज करना था। ये सबसे हार्ड प्रोसेस होने वाला था और अगर गलती से भी ये प्रोसेस फेल रहा, ये प्रोसेस बीच में ही रुक गया या इसमें कोई और प्रॉब्लम आई, तो इससे बहुत बुरा होगा। सारी की सारी उनकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। फिर जीएन स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का तो छोड़ो, उसे यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जीएन आज यहाँ पर फेल नहीं हो सकता था। उसे किसी भी हालत में इस अचीवमेंट को हासिल करना था, किसी भी हालत में स्पेल को रिफाइन करना था, क्योंकि आज यहाँ पर फेल होने का मतलब था एक पल में सब कुछ खो देना। कुछ घंटों बाद जीएन और ग्रैंड मास्टर हुआन दोनों ही मिलकर उन सभी मेडिसिनल लिक्विड को एक दूसरे के पास ले आते हैं। इसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हाँ में से रिला देते हैं। दोनों ही अपनी और ज्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस फर्नेस में डालते हैं और दो डिफरेंट बैच के मेडिसिनल लिक्विड्स को आपस में मर्ज करने लगते हैं। लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं कि उन दोनों ही मेडिसिनल लिक्विड के ऊपर एक रेजिस्टेंस की लेयर आ गई है, जो उन्हें एक दूसरे में मर्ज होने से रोक रही है। ये देखकर अब जेएन सोच में पड़ जाता है, अब उन्हें क्या करना चाहिए। 9 दिन पहले ही बीत चुके थे और अभी तक कोई भी उस जगह से नहीं हिला था। सभी लोग ग्रैंड मास्टर हुआन और जेएन को ही देख रहे थे कि किस तरह वो अब इन पिल की मर्जिंग को शुरू करेंगे। इधर ग्रैंड मास्टर हुआन और जेएन दोनों ही यही सोच रहे थे कि अब आगे क्या करना चाहिए, किस तरह इस रेजिस्टेंस को खत्म किया जाए। तभी जेएन को एक आइडिया आता है। वो तुरंत उन दोनों मेडिसिनल लिक्विड के ऊपर अपनी ग्लेस फ्लेम से एक कवर लगा देता है, जिसके बाद वो देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे ग्लेस फ्लेम के 2 क्लस्टर्स हवा में तैर रहे हों, फर्नेस के अंदर तैर रहे हों। हाँ, उनके चारों तरफ भी ग्लेस फ्लेम ही थी, लेकिन उन दोनों मेडिसिनल लिक्विड के चारों तरफ जो ग्लेस फ्लेम थी, वो उन्हें कवर करने वाली ग्लेस फ्लेम से कम पावरफुल थी। जैसे ही जेएन की ग्लेस फ्लेम उन्हें कवर करती है, जेएन की ग्लेस फ्लेम उनका रेजिस्टेंस हटाने लगती है और फाइनली कुछ टाइम बाद वो मेडिसिनल लिक्विड एक दूसरे के करीब आने लगते हैं एंड फाइनली 3 घंटे बाद वो दोनों ही लिक्विड आपस में मर्ज हो जाते हैं। उनके मर्ज होने से एक बहुत ही चमकदार लिक्विड वहां पर सभी को दिखाई पड़ने लगता है, जिसकी खुशबू बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। ये स्टेप कंप्लीट हो चुका था। जीएन अब एक दूसरे बैच के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को इनमें मर्ज करना शुरू कर देता है। ये तीसरे बैच वाला मेडिसिनल इंग्रेडिएंट था
जो कोई लिक्विड नहीं बल्कि एक पाउडर की फॉर्म में था। ग्रेड 7 की पिल को रिफाइन करते वक्त हर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट का प्योरेस्ट फॉर्म उसका एसेंस लगता था और सभी एसेंस को एक दूसरे में मर्ज करने का जो प्रोसेस था वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था। टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से किसी भी एल्केमिस्ट को इस चीज में जो सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली चीज थी वो थे पेशेंट्स। किसी भी एल्केमिस्ट को इस पिल रिफाइनमेंट में सबसे ज्यादा पेशेंट रखने की जरूरत थी। अगर उन लोगों ने पेशेंट्स नहीं रखे तो उनकी हल्की सी गलती भी उन्हें फेल करा सकती थी और जियन यहाँ पर फेल नहीं होना चाहता था क्योंकि यहाँ पर सवाल था स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का। जियन धीरे धीरे कर सभी बैच वाले मेडिसिनल लिक्विड्स को एक दूसरे में मर्ज कर रहा था। टैंग जैन का काम कंप्लीट हो चुका था पर अभी तक वो उस प्लेटफॉर्म से नहीं गए थे। वो ध्यान से पिल रिफाइनमेंट की हर प्रोसेस को देख रहे थे। वो ये देखकर शॉक थे कि जियन सभी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के प्योरेस्ट फॉर्म को, उनके एसेंस को बहुत ही अच्छी तरह से मर्ज कर रहा है। उसके मर्जिंग में कोई एरर नहीं आ रहा है। इसका यही मतलब था कि जियन ग्रैंड मास्टर हुआन से एक ज्यादा अच्छा एल्केमिस्ट है। जियन की जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो ग्रैंड मास्टर हुआन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से कई गुना ज्यादा पावरफुल है और जियन के पास स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का एक पूरा का पूरा भंडार है। फर्नेस के अंदर अभी 2 हेवनली फ्लेम्स और एक बीस्ट फ्लेम जल रही थी। सभी मेडिसिनल लिक्विड्स जियन के ग्लेज फ्लेम के अंदर मौजूद थे और जियन की ग्लेज फ्लेम के ऊपर 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम की एक लेयर थी जो ग्लेज फ्लेम के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही थी जिससे मर्जिंग का प्रोसेस जल्दी से कंप्लीट हो सके। जियन के टैलेंट को देखकर टैंग जैन बहुत ज्यादा खुश थे और उसी खुशी के साथ वो मुड़कर ग्रैंड मास्टर हुआन की तरफ देखते हैं, लेकिन उनकी खुशी अचानक से गायब हो जाती है क्योंकि ग्रैंड मास्टर हुआन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। ग्रैंड मास्टर हुआन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत जल्द ही हार मान लेंगे। ऐसा लग रहा था कि उनकी सारी की सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। टैंग जैन ये सब चीजें साफ साफ देख पा रहे थे लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकते थे। जियन के पास हेवनली फ्लेम होने की वजह से 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम जियन का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी, पर वहीं ग्रैंड मास्टर हुआन की 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम की वजह से हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि भले ही उनकी बीस्ट फ्लेम चाहे कितनी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो पर वो हेवनली फ्लेम के सामने कुछ नहीं थी। सभी लोग इस पिल रिफाइनमेंट को देख रहे थे। पिछले 9 दिनों से सभी लोग वहीं पर मौजूद थे, कोई भी उस जगह से नहीं हिला था। आज सभी लोग देख पा रहे थे कि ग्रैंड मास्टर हुआन की हालत खराब होती जा रही है। एक ग्रैंड मास्टर कहता है, उम्मीद है ये लड़का यानशाओ आखिर तक टिका रहेगा। सभी ने देखा था कि ग्रैंड मास्टर हुआन प्री रिफाइनमेंट के दौरान कुछ टाइम के लिए रेस्ट करने के लिए रुके भी थे और उन्होंने अपनी एनर्जी रिकवर भी की थी, पर जियन ने ऐसा कुछ नहीं किया था, इसलिए सभी को जियन की चिंता हो रही थी। तभी दूसरा आदमी कहता है, मुझे जियन की नहीं ग्रैंड मास्टर हुआन की चिंता हो रही है। जियन को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि उसकी हालत अभी खराब है, पर ग्रैंड मास्टर हुआन के चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता है कि उनकी एनर्जी लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये बात सुनकर ग्रैंड मास्टर शाओ कहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि जियन की हालत ग्रैंड मास्टर हुआन से ज्यादा अच्छी है। सभी लोग जानते थे कि ये आदमी पिल टावर के 2 एक्सटर्नल एल्डर में से एक था, इसलिए कोई भी उसकी बात काटने की हिम्मत नहीं करता है, पर सभी को साफ साफ ये दिख रहा था कि जियन की हालत अभी के लिए ग्रैंड मास्टर हुआन की हालत से काफी बेहतर थी। टाइम बीतता जाता है और अब फाइनली ग्रैंड मास्टर हुआन और ग्रैंड मास्टर जियन का पिल रिफाइनमेंट आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका था जो कुछ ही घंटों में खत्म होने वाला था। आसपास की एनर्जी में अचानक से बदलाव होना शुरू हो जाता है। आसपास की एनर्जी उस स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा होने लगती है। जब सभी लोग ये देखते हैं तो कहते हैं क्या ये पिल रिफाइनमेंट कंप्लीट होने वाला है। जैसे ही सभी के मन में ख्याल आता है, सभी जियन और ग्रैंड मास्टर हुआन की तरफ देखते हैं। वो दोनों लगातार 10 दिनों से पिल रिफाइनमेंट कर रहे थे, इसलिए अभी के लिए उनके चेहरे पर हल्की सी थकान देखी जा सकती थी। जियन का चेहरा भी अभी के लिए हल्का सा पीला हो गया था क्योंकि वो बुरी तरह से थक चुका था, पर वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर हुआन की हालत तो
बहुत ही खराब थी। उनका तो पूरा चेहरा ही पीला हो चुका था और अब ऐसा लग रहा था कि वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। इधर ग्रैंड मास्टर हुआन और जियन दोनों ही अपनी आंखें अचानक से खोल लेते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, फ्यूज। जैसे ही वो दोनों ही चिल्लाते हैं, फर्नेस के अंदर मौजूद सारे मेडिसिनल लिक्विड आपस में मर्ज हो जाते हैं और धीरे धीरे सॉलिडिफाई होने लगते हैं। जैसे जैसे उनकी डेंसिटी बढ़ने लगती है, आसपास के एरिया में उनकी मीठी खुशबू और ज़्यादा मीठी होने लगती है। सभी लोग अभी के लिए वहीं पर देख रहे थे। कोई भी अपनी पलकें झपकाने की तक हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि वो थोड़ी सी भी प्रोसेस को देखना मिस नहीं करना चाहते थे। अचानक से फर्नेस के अंदर से एक ग्रीन कलर का और एक रेड कलर का लाइट पिलर बाहर आता है। दोनों ही लाइट पिलर बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और सीधे आसमान में पहुंच जाते हैं और फाइनली मर्जिंग प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ये देखकर मिसाओ कहती है, आखिरकार आखिरकार मर्जिंग प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।